स्वामी की जय। नमो नमो हरिहंतानां, नमो नमो श्रीराम, नमो नमो आर्यानां, नमो नमो अजायानां, नमो लोके सर्वसाहुनां, ऐसो पंचनमोकारो, ऐसो पंचनमोकारो, सर्वपावपनाशनो, मंगलानंद सर्वेश्वरी, परमपदारि मंगलानंद सर्वेश्वरी, परमपदारि। भगवान महावीर निर्वाण कल्याण के पावन प्रसंग पर उत्तरायण सूत्र की आराधना साधना गतिमान है। कल 29 अध्ययन तक मूल पाठ का वांचन हुआ था। आज 30वें और 31वें अध्ययन का मूल पाठ पढ़ा जा रहा है। ईसं तवमग्गम अध्ययनम जहाँ वो पावघम कमम राग दोष समज्यम खवे तवसा भिभु तमेव गमनो सुनय पाणी वहे मुसावाया अदत मेहु परिगह विरहो राय भोजन विरहो जीवो हवन अनासहो पंच समियो तिगुतो अकसाओ जी इंद्रियो अगारहो ये निसल्लो जीवो होई अनासहो एसिम तु विवचासे राग दोष समज्यम खवई उजहा भिखु तमेव गमनो सुने जहाँ महातल्ला यसे सन्निरुद्धे झलागमे ओ सिंचनाय तवनाय कम्मण शोषणा भवे एवं तु संजय सावै पाव कम्मम निरासवे भव कोड़ी संचयम कमम तवस्सा निजरिजय सो तव दुहो उत्तो बाहिर आवंत्रो तः बाहिर छेद्यो उत्तो एवं आवंत्रो तव अणसण मनोयरिया दिखायरिया ये रस परिचाओ काय तिलेसो संलीणिया ये बज्जो तवो होई इतरिये मरण काला ये अणशणा दुविहा भवे इतरिये शाव कंखा निरव कंखा उभी इजिया जो सो इतरिये तवो सो समासेन छेवियो सेडी तवो पयर तवो घणो ये तह होई वग्गो ये तत्तो ये वग्गो पंचमो छट्टवो पय इन तवो मरण इच्छ्य तथो नायवो भूल इतरियो जासा अणशणा मरणे दुविहा सा वियाहिया सवियार मवियारा काय चिट्ठम पई भवे अहवा से परिकमा अपरिकमा ये आहिया निहारी मणिहारी आहार छव दोसुवी ओमाय रणम पंचहा समासेन वियाह्यम दवो खेत कालेणम भावेणम पज वहेये जो जसु आहारो तत्तो ओमम तू जो करे जहेणेणे घसी थाई एवं तवेण उ भवे गामे नगरे तहे राय हाणी निगमे ये आगरे पल्ली खेटे कबटे दोण मुहे पट्ठण मड्डम संवाहे आश्रम पये विहारे सन्निवेशे समाय गोसेये थली सेना खंदारे सत्ते संवठे कोठेये वाडेसु वे रथासु वे घरेसु वा एव नित्यम खेतम कपयु एव माई एवं खतेण उ भवे पेडाये अद पेड़ा गोमूर्ति पयम विहिया चेवे शंबुक्का वठाये घंतुम पच्चा गया छट्टा दिवसस्य पोरिशीणम चौणम पीव झत्यो भवे कालो एवं चर माणो खल्लु कालो माणम मुने यवम अहवा तय्याय पोरसी उन्नाई घास में संतो चौ फागुनाय वा एवं कालीन उ भवे इत्थि वा पुरिसो वा अलंकियो वा नालंकियो वावी अणयर यथो वा अन्नयरणम व वत्थेनम
अनेनम विशेषणम गणेनम भावमणु मुयन्ते एवं चर्माणु खलु भावमाण मुने यवम दवे खेते काले भावमीय आय्या ऊजे भावा ए ओम चरवो पजव चरवो पवे भिखु अठवीय गोयरगम तू तहा सत्यव ऐषणा अभिगहा ये जे अन्य भिखाय महैया क्षीर दही सती माई पणियम पाण भोयणम परिवजनम रसाणम तू भणियम रस विवजनम ठाणा वीरासनाया जीवस उ सुहावह उग्गा जहाँ धरी जंती काय किलेशम तमाहियम एगंत मणावाय इति पशु विभजिये शयनासन सेवनिया विविध शयनासनम ऐसो बाहिरं तव समासेन वियाह्यो अभिंतर तवम एतो उच्छामि अनुपुवसो पायचितमिणो वेयावचम तहेव सज्जाओ जानम चे वि उसगो ऐसो अभिंत्रो तव आलोयनारियाह्यम पायचितम तु दसविहम जम भिक्खु वहिम समम पायचितम तमाह्यम अबूठाणम अंजलिकरणम तहे वासना दायणम गुरु भक्ति भाव सुसुता विणव ऐस वियाह्यो आयर्ये माह्ये वेया वच्चमी दस विहे आसे वेणम जहाँ थामम वेया वच्चम तमाह्यम वायणा पूछना चेव तहेव पर्यटना अणुप्रेहा धम कहा सज्जाओ पंचहा भवे अठ रुद्राणी वतीता झायेजा सुषमाये धम्मम सुखाई ध्यानाई ध्यानम तम तु बुहावये शयनासन ठाणे वा जेव भिक्खु ने वावरे कायस्य भी उसगो छट्टोसो परिगीतियो एयम तवंतु दुहम जे समम आयरे मुनि जो क्षिपम सब संसारा विप मुच्चय पंडिये तव मगम नाम तीसम अजयनम समद्दम 31 चरण विहे अजयनम चरण विहम पवखामी जीवसु सुहावहम जम चरिता बहु जीवा दीना संसार सागरम एगव विरय पूजा एगव ये पवतणम असंजमे नियंत्रित चे संजमे ये पवतणम राग दोषे ये दो पावे पाव कमम पवतणि जे भिक्खु रुंभई निचम सेने अच्छई मंडले दंडाणम गारवाणम चे सल्लाणम चे तियम तियम जे भिक्खु चई निचम सेने अच्छई मंडले दिवे ये जे वशगे तहा तेरिछ मानुषे जे भिक्खु सही समम सेने अच्छई मंडले विगहा कषाय सन्नानम झाणानम चे दुयम तहा जे भिक्खु वजय निचम सेने अच्छई मंडले वयसु इंद्रियेषु समीयेषु क्रियासु ये जे भिक्खु जयन नीचे सेने अच्छई मंडले लेसासु छेसु कायसु छक्के आहार कारणे जे भिक्खु जय नीचम सेने अच्छई मंडले पिंडो गहे पड़िमासु भय ठाणेसु सत्यसु जे भिक्खु जय नीचम सेने अच्छई मंडले मयेसु बंब बुद्धिसु भिक्खु धम्ममी 10 विहे जे भिक्खु जय नीचम सेने अच्छई मंडले उवाशक पड़िमासु भिक्खूणम पड़िमासु ये जे भिक्खु जय नीचम सेने अच्छई मंडले किरियासु भूये गामेसु परिमहामिहेसु ये जे भिक्खु जय नीचे सेने अच्छई मंडले गहासो से हिम तहा असंजमीय जे भिक्खु जय नीचम सेने अच्छई मंडले पंबमी नाय जनेषु ठाणेषु असमये जे भिक्खु जय नीचम सेने अच्छई मंडले एक विषय सबले 22 परिसय जे भिक्खु जय नीचम सेने अच्छई मंडले 23 सुये गणे रुवाहियेषु सुरेषु ये जे भिक्खु जय नीचम सेने अच्छई मंडले पणवेश भावनासु उद्देशेषु दशायनम जे भिक्खु जय नीचे सेने अच्छई मंडले अणगार गुणे जे पगपमी तहे हुए जे भिक्खु जय नीचम सेने अच्छई मंडले पाव सुयक संगेषु मोहा ठाणेषु चेवे जे भिक्खु जय नीचम सेने अच्छई मंडले सिद्धाई गुण जोगेषु 33 साय नासुवे जे भिक्खु जय नीचम सेने अच्छई मंडले ये एषु ठाणेषु जे भिक्खु जयैषया क्षिपम सो सब संसारा विप मुच्चई पंडियो ति बेमी चरण विहे ठामम एगितिसम अध्ययनम समत्तम आगमे तिविहे पणते तंजहा सुता गमे अथा गमे तदु गया गमे ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लगा हो तो न्यालो जम वायदम वच्चा मेलियम हीन अकरम अच्छ करम पय हिनम विनय हिनम जो हिनम दोष हिनम शुद्धु हिनम दुटु परिश्रम अकाले कौ सज्जाओ काले ने कौ सज्जाओ असज्जाई सज्जाई सज्जाए ने सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत पुरुषों को विन्यासात्ता हुई तो प्रश्न इच्छा प्रभु महावीर का स्वामी महावीर का मंगलिक नाम था मंगलिक नाम था आज भी है और कल भी
भरी बस्ती में प्रभु सूरज बन आए थे। हुआ नष्ट अंधेरा जग का, सुर नर मुनि हर्षाए थे। इस पाप भरी बस्ती में प्रभु सूरज बन आए थे। हुआ नष्ट अंधेरा जग का, सुर नर मुनि हर्षाए थे। जगहित साधना ही, जगहित साधना ही प्रभु तेरा काम था, प्रभु तेरा काम था। आज भी है और सत्य चंदन वाला को प्रभु तूने तार दिया। अर्जुन माली की नैया भव जल से पार किया। सत्य चंदन वाला को प्रभु तूने तार दिया। अर्जुन माली की नैया भव जल से पार किया। सबके लिए ही प्रभु, सबके लिए ही प्रभु, तू सुख दाम था, तू सुख दाम था। आज भी है और तज निंदा झूठ बुराई, पापों का नाश करो। प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश करो। तज निंदा झूठ बुराई, पापों का नाश करो। प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश करो। ज्ञान मुनि प्रभु का, ज्ञान मुनि प्रभु का यही परमान था, यही परमान था। आज भी है और प्रभु महावीर का, स्वामी महावीर का मंगलिक नाम था, मंगलिक नाम था। आज भी है और 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम नामक। पराक्रम हर व्यक्ति करता है और करना ही चाहिए। कुछ पराक्रम ऐसे होते हैं जो हमें मंजिल के नजदीक पहुंचाते हैं। कुछ पराक्रम ऐसे होते हैं जो मंजिल से दूर कर जाते हैं। चलें और मंजिल मिल जाए, इसे सम्यक पराक्रम कहते हैं। और सम्यक पराक्रम का शुभारंभ संवेग से होता है। पहली ही परीक्षा हुई, संवेगेणम बनते जीवे किम जनियाई। संवेग से क्या उपलब्धि होती है? संवेग का मतलब है
मन के अंदर ये भाव जन्मना, अब गुलामी में नहीं जीना है, अब मुझे आजाद होना है, अब मुझे बंधनों में नहीं रहना है। ये भाव जब मन में आते हैं तब संवेग घटित होता है। बंधनों को तोड़ने की भावना जन्मना, और यदि बंधनों के तोड़ने की उत्कृष्ट भावना जन्म जाए तो आगमकार कहते हैं उसी जन्म में नहीं तो 3 जन्मों के अंदर अंदर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसी महिमा संवेग की कि मन के अंदर से भावना जन्मना कि बहुत जी लिए गुलामी के अंदर, बहुत जी लिए बंधनों के अंदर, अब मुझे गुलामी के अंदर जीवन नहीं बिताना है, अब मुझे आजाद होना है। और जब ये भावना जन्मती है तब धर्म की शुरुआत होती है। अगली जिज्ञासा के अंदर परीक्षा हुई निर्वेद से क्या उपलब्धि होती है। निर्वेद का मतलब होता है काम भोग की इच्छा खत्म होना। और जब काम भोग की इच्छा खत्म हो जाती है तो ज्ञानी जन इस गाथा में कहते हैं उनका आरंभ परिग्रह छूट जाता है। तो आरंभ परिग्रह छोड़ने के लिए पहले काम भोगों को छोड़ना पड़ता है। बिना काम भोग छूटे आरंभ परिग्रह कम नहीं हो सकता। धम्म सद्दायणम भन्ते जीवे किम झणियाई। धर्म श्रद्धा से जीव को क्या उपलब्धि होती है। धर्म श्रद्धा है आप लोगों की, धर्म पे श्रद्धा है, तो धर्म श्रद्धा होती है तो जीवन कैसा होता है इसकी व्याख्या इस तीसरे सूत्र में हुई कि धम्म श्रद्धाएणम बनते जीवे किम जड़ियई, कि जिस जीव के पास धर्म श्रद्धा है उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है। तो यहां पर समाधान देते हुए आगमकार कहते हैं धर्म श्रद्धा से सुख में आनंद खत्म हो जाता है। बहुत प्यारी बात कही कि जब धर्म श्रद्धा हो गई तो जो साता वेदनीय कर्म के उद्देश्य से जो सुख मिल रहे हैं वो सुख मिलते हुए खुश नहीं होता है। कि जिसके जीवन में धर्म श्रद्धा है तो ये सांसारिक सुख जो भी मिल रहे हैं वो प्राप्त होते हैं तो उसमें खुशी नहीं मनाता। धर्म श्रद्धा कि सांसारिक सुख मिले लेकिन खुशी नहीं मनाता है। धर्म श्रद्धा जिसके जीवन में घटित हो गई उसको उतनी खुशी संतान को देख करके नहीं होती जितनी खुशी संत को देख करके होती। खुद का मकान बनाया तो उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी ठानक जाकर के होती है।
जिसके जीवन में धर्म श्रद्धा है उसको पीहर जाने में खुशी नहीं होगी, प्रवचन में आने में खुशी होगी। तो धर्म श्रद्धा से सांसारिक सुखों के प्रति जो लगाव है, जो आकर्षण है, वो आकर्षण खत्म हो जाता है। भरत चक्रवर्ती को एक साथ 3 सूचनाएं मिली। और एक से बढ़कर एक सूचनाएं। पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, आयुधशाला में चक्र रतन उपस्थित हो गया है, और भगवान आदिनाथ का नगरी में आगमन हुआ है। 2 सांसारिक सुख है और एक आध्यात्मिक सुख है। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए चक्रवर्ती न जाने कितने युद्ध करता है और वो चीज हासिल हुई, बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हासिल हुई है। बहुत इंतजार किया है, बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है, तब जाकर के हासिल हुआ है। दूसरी तरफ पुत्र रतन का जन्म हुआ है, और तीसरी तरफ भगवान का आगमन हुआ है। जिसके जीवन में धर्म श्रद्धा है, वो पहले धर्म को प्रमुखता देगा। सर्वोपरि उसके लिए कोई होगा तो धर्म होगा। और भरत चक्रवर्ती का जीवन वैसा ही था। ने पहले अपने आयुधशाला में गए, ने पुत्र का मुंह देखने के लिए गए, बल्कि पहले भगवान के चरणों में पहुंचे। तो ये धर्म श्रद्धा कि संसार का सुख में उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं होती, और इसीलिए संसार का सुख मिलने के बाद भी वो उनके लिए खुशी का कारण नहीं होता। उनके लिए खुशी का कारण तब बनता है जब नगर के अंदर संत आते हैं, जब क्षेत्र के अंदर प्रवचन की धारा बहती है, जब त्याग तपस्या होती है, तब उनको आनंद आता है। तो हम अपने स्वयं का अवलोकन कर सकते हैं, स्वयं का निरीक्षण और परीक्षण कर सकते हैं कि हमारे भीतर धर्म श्रद्धा कितनी है। यह पैरामीटर है, मापने का पैमाना है। और यदि सांसारिक सुख में हमें आनंद आता है तो समझना धर्म श्रद्धा अभी मजबूत नहीं है, क्योंकि धर्म श्रद्धा से यहां पर आगमकार कहते हैं सांसारिक सुखों से विरक्ति हो जाती है। और सांसारिक सुखों से विरक्ति होना यानी संसार के सुखों में आनंद नहीं आता, उसे धर्म में आनंद आता है, उसे त्याग तपस्या में आनंद आता है, उसे शुभ कार्य करने में आनंद आता है। अगली गाथा के अंदर
आगमकारों ने कहा कि सेवा से, साधर्मी सेवा, गुरु सेवा, इससे क्या उपलब्धि होती है? संत सेवा से, सधर्मी सेवा से क्या मिलता है? तो यहां पर समाधान देते हुए कहा कि यदि स्वयं के सभी उत्तम कार्य सिद्ध करने हो, स्वयं के आप यदि चाहते हैं मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाए, मेरे सारे मनोरथ सफल हो जाए, तो वो ताकत सेवा के अंदर है। सेवा के अंदर वो ताकत है जहां पर एक सुखद भविष्य का हम निर्माण कर सकते हैं। और अगली बात कही कि सेवा के माध्यम से जीवा विनीता भवई। दूसरों को सेवाभावी बनाना हो तो स्वयं सेवाभावी बनो। यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे आपकी सेवा करें, तो आप अपने बुजुर्गों की सेवा करो। आपके बच्चे आपकी सेवा करें। कि सेवा के माध्यम से दूसरे जीव को हम सेवाभावी बनाते हैं। जीवा विनीता भवई, कि हमारी सेवा भावना को देख करके, हमारे सेवा के कर्तव्य को देख करके दूसरा सेवाभावी बन सकता है। इसलिए वर्तमान में जो बहू है वो चाहती है मेरी आने वाली बहू मेरी सेवा करे, तो उसको अपनी सासू की सेवा करनी है। बेटा यदि चाहे मेरा बेटा मेरी सेवा करे, तो बेटे को अपने बाप की सेवा करनी होगी। कि इससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि मेरे पिताजी अपने पिताजी की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। मेरी सासू अपने सासू की सेवा करती है, तो मुझे भी अपने सासू की सेवा करनी चाहिए। ये प्रेरणा मिलती है। तो सेवा का सुफल पहला कि हमारे सभी उत्तम कार्य सिद्ध होते हैं, भविष्य सुंदर बनता है और दूसरों को सेवा भावी बनाते हैं। इसलिए दूसरों को निठल्ला मत बनाओ, दूसरों को कामचोर मत बनाओ। यदि हम स्वयं कामचोर हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली साथ में रहने वाले को, साथ में जीने वालों को कामचोर बनाते हैं, उन्हें निठल्ला बनाते हैं। और यदि स्वयं कार्य करते हैं, स्वयं सेवा करते हैं, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। वो करे या ना करे, लेकिन मन में महसूस जरूर होता है। और अगली बात बोली कि पाप की आलोचना ग्रहा के माध्यम से, निंदना के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से होती है। 10वें सूत्र में कहा वंदना से जीव को क्या प्राप्ति होती है?
और आगमकारों ने समाधान दिया विनय के माध्यम से, बड़ों का आदर सत्कार करने के माध्यम से। अप्रतिहत सौभाग्य, अपरिहयम सोहकम, उसकी उपलब्धि होती है। अप्रतिहत सौभाग्य का मतलब है अखंडित सौभाग्य। ऐसे सौभाग्य को उपलब्ध होते हैं जो कभी खंडित नहीं होता है। यानी परमानेंट सौभाग्य, बड़ों की सेवा से, बड़ों के विनय से परमानेंट सौभाग्य मिलता है। और आगे कहा आना फलम निवेदय, वचन सिद्ध बनता है। कि जो बोल दिया वो हो गया, जो कह दिया वो बात हो। तो वंदना के अंदर, घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, गुरु आदि हैं, अगर इनकी सेवा, इनका सम्मान, इनका आदर करते हैं तो जीवन के अंदर ऐसी लब्धियां उत्पन्न होती हैं कि विनय और सेवा के माध्यम से हमारी मिली हुई उपलब्धियां हमारे से वापस छीनती नहीं है। आगे कहा पचखान से 13वां सूत्र है, प्रत्याख्यान से क्या उपलब्ध होता है। पचखान से इच्छा निरोहम झणिय, इच्छाओं का निरोध होता है और इच्छाओं का निरोध होने से सीए भूये परम शांति मिलती है। टेंशन सबको है और उस टेंशन को दूर करने के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता है, कहां कहां नहीं जाता है। लेकिन आगमकार कहते हैं परम शांति चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ चाहिए तो इच्छाओं को कम करो। बिना इच्छाओं को कम किए टेंशन खत्म हो नहीं सकता, क्योंकि 10वें कालिक सूत्र में भी जिक्र गया कामे कमाही कम्यम को दुखम। सुखी होना है तो इच्छाओं को कम कर, टेंशन फ्री लाइफ जीना है तो इच्छाओं को कम कर। और इच्छाएं कम करने का तरीका है पचखान, कि हम पचखान के अंदर रहें, ज्यादा से ज्यादा अपने लिए बाउंड्री बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मण रेखा खींचें। इससे इच्छाएं कम होगी और जैसे जैसे इच्छाओं में कमी आएगी वैसे वैसे टेंशन कम होगा। और बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीके से परमात्मा विश्लेषण कर रहे हैं कि टेंशन की जड़ कहां है, टेंशन का रूट किधर है। जब तक इच्छाएं शांत नहीं होगी, सिर पर इच्छाओं की टोकरी है, बोझ रहेगा ही रहेगा सिर।
तो पचखान से इच्छाओं को कम किया जाता है और इच्छाएं कम हो जाती हैं तो टेंशन भी कम हो जाता है। तो टेंशन कम करने के लिए टोने टोटके की जरूरत नहीं होती है। परमात्मा टोना टोटका ये बता रहे हैं, टेंशन कम करना हो तो इच्छा को कम करो। कोई हाथों में 10 प्रकार के नग पहनने से लाल भी पहन लिया, हरा भी पहन लिया, सफेद भी पहन लिया, पीला भी पहन लिया, उससे टेंशन खत्म होगी। इच्छाएं वैसी की वैसी है, उससे टेंशन कम नहीं हो सकती। 14वीं जिज्ञासा के अंदर कहा, थावत हुई मंगलेणम बनते जीवे किम झणियाई। गुणवानों के गीत गाने से, गुणवानों की प्रशंसा करने से, गुणवानों की स्तुति करने से क्या उपलब्ध होता है? तो यहां पर कहा कि गुणवानों की स्तुति, गीत, प्रशंसा करने से फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। फ्यूचर को ब्राइट करना हो तो गुणवानों की प्रशंसा करना, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना, किसी के अंदर गुण दिख रहे हैं, खासियत दिख रही है तो उनकी तारीफ करना, इससे फ्यूचर हमारा ब्राइट बनता है, परलोक ब्राइट बनता है। अगर यहां पर जो गुणों से चमचमा रहे हैं, जिनका जीवन गुणों से चमक रहा है, उस चमक की तारीफ करते हैं तो ब्राइट स्थान में जाते हैं। देवलोक के अंदर ब्राइटनेस अधिक है, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस देवलोक में। तो उस ब्राइटनेस को प्राप्त करना हो तो यहां पर जिनका जीवन गुणों से चमचमा रहा है, अगर उनका अनुमोदन करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनके गीत गाते हैं तो हमारा जीवन भी वैसा ही बनता है। 70वीं जिज्ञासा में आगमकारों ने सवाल जवाब करते हुए कह रहे हैं, क्षमापना से, क्षमाने से क्या होता है? बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है, मन दुखी। कि परमात्मा की कृपा से सब कुछ मिला हुआ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी चित्त के अंदर प्रसन्नता नहीं है। और यदि ऐसा है तो समझ लो इस जीवन में नहीं तो किसी ना किसी जन्म के अंदर कोई ऐसा पाप हमारे से हुआ है जिसकी क्षमा याचना हमने नहीं कर रखी, और वो पाप हमें नहीं पता लग रहा है,
हमें महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन वो पाप हमें शांति से जीने नहीं देता है। और जब तक उस पाप का क्षमापना दिल से नहीं होता, जिसके प्रति भी हमारा अपराध हुआ, चाहे जानते हुआ चाहे अनजाने के अंदर हुआ, लेकिन उसका प्रतिक्रमण नहीं कर पाए, जिसका परिणाम होता है कि सब कुछ होते हुए भी बेचैनी बनी रहती है, सब कुछ होते हुए भी मन खुश नहीं होता है, एक अनजाना डर बना रहता है, एक अनजाना भय बना रहता है। और आदमी को खुद को पता नहीं लगता मेरे को भय क्यों लग रहा है। मेरे पास अपना मकान भी है, अपना परिवार भी है, अपनी दौलत भी है, फिर मुझे डर क्यों लगता है। तो इसका मूल कारण कि कभी ना कभी वो अपराध हमारे से हुआ है, और उसका क्षमा याचना हम कर नहीं पाए। तो जिंदगी के अंदर इस मानव जन्म मिलने के बाद यदि मैत्री भाव को प्रबल करना हो तो क्षमा याचना, जो पिछले जन्मों में निरंतर होती आई है, 4 गति 84 लाख जीव योनि में अनादि काल से परिभ्रमण करते करते उसका क्षमा याचना, और उन लोगों के लिए बहुत जरूरी, जिनको अभी जो पहले बोला वो समस्याएं ये दी हैं कि मन की प्रसन्नता नहीं, एक अनजाना भय बना रहता है, अनजाना डर बना रहता है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, और ऐसे लोगों को बहुत जरूरत है। और इस हेतु आने वाली 22 तारीख को सामूहिक रूप से यहाँ पर प्रवचन सभा के अंदर 9 से 10 बजे तक सारा विधान करवाया जाएगा कि अनादि काल की इस यात्रा के अंतर्गत 4 गति 24 दंडक में 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करते करते जाने अनजाने कुछ न कुछ भूलें बाकी रह गई हैं, जिनका परिष्कार नहीं हुआ। और उन भूलों का परिष्कार करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए वो विधान रहेगा आने वाले रविवार 22 तारीख को। तो इस 70वीं गाथा में 70वीं परीक्षा के अंदर कि क्षमापना से पलहायणम भावम झणयई, चित्त प्रसन्न हो जाता है, और सब प्राण भूय जीव सत्यसु मिट्टी भावम, और प्राणभूत जीव सत्व सबसे मैत्री का भाव प्रगाढ़ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी जिज्ञासाएं और समाधान इस 29वें अध्ययन के अंदर हैं, जो समय अभाव के कारण पूरी चर्चा आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। 30वां अध्ययन तपस्या से संबंधित है। जीवन को यदि पाप से मुक्त करना है
तो जिन कारणों से दुख आ रहा है, जिन रास्तों से दुख आ रहा है, उन रास्तों को बंद करना। और इसके अंदर पांचवी गाथा के अंदर बहुत सुंदर तरीका बताया। घर की सफाई करने का तरीका, घर को साफ करते हो, झाड़ू कचरा निकालते हो, हवा चल रही है तो दरवाजा बंद करते हो। क्यों करते हो? जैसे जैसे निकालेंगे हवा वापस गंदा कर दे। अब दरवाजा बंद कर दिया, कचरा निकाल रहे हैं लेकिन खिड़कियां खुली हैं, तो वापस कचरा आएगा। तो जो समझदार माताएं बहनें होती हैं वो दरवाजे के साथ साथ खिड़कियां भी बंद कर देती हैं कि सफाई का समय है, और अगर खिड़कियां दरवाजा बंद नहीं रहेंगे तो मैं चाहे कितनी ही मेहनत करूं, चाहे कितना ही समय लगाऊं, लेकिन मेरा घर साफ नहीं हो सकता। तो घर को साफ करने के लिए सबसे पहली जरूरत घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना। अब खिड़कियां बंद कर दो तो घुटन होने लग जाती है। परेशानी क्या है? खिड़की बंद कर दें तो घुटन होने लग जाती है, इसलिए खिड़की को खुली छोड़ देते हैं। और जैसे ही खिड़की खुली छोड़ी, कचरा आना शुरू हो गया। तो तपस्या करने का तरीका बताया। तपस्या आत्मा रूपी घर की सफाई के लिए तपस्या, और इस आत्मा रूपी घर को साफ करने से पहले क्या करना? घर की सफाई, घर का कचरा निकालने से पहले जैसे दरवाजे खिड़की बंद करते हो, वैसे ही आत्मा की सफाई के लिए तपस्या करनी है। तो उसके पहले क्या करना? वो जिक्र दूसरी गाथा के अंदर तीसरी गाथा में गया कि पहले तप करना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले क्या करना। तो पहली ही बात बताई कि तप करते समय पहले ही संकल्प लेना, तपस्या के अंदर मैं दूसरों को परेशान नहीं करूंगा। पहला संकल्प कि तपस्या में मैं दूसरों को परेशान नहीं करूंगा, मैं दूसरों को अशांत नहीं करूंगा। दूसरों को परेशान करने की, अशांत करने की जो हमारी आदत है, इस आदत रूपी खिड़की को बंद करना। और अगली बात बोली, झूठ का कचरा इकट्ठा नहीं करना। तपस्या के अंदर झूठ का कचरा इकट्ठा नहीं करना। चाहे एकासन की तपस्या है, चाहे आइंबिल की तपस्या है, चाहे उपवास है, चाहे बेला तेला, कोई भी तपस्या है, झूठ का कचरा इकट्ठा नहीं करना। और तीसरी बात बताई, छीना झपटी नहीं करना। छीना झपटी करके कोई चीज नहीं लेना।
और यदि आपको अपने पुण्य पर भरोसा है, यदि आप अपने पुण्य पर भरोसा रखते हो, तो छीना झपटी की जरूरत पड़ती नहीं है। और यदि हमारे को अपने ही पुण्य पर भरोसा नहीं, वहां पर छीना झपटी की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम तपस्या के अंदर छीना झपटी नहीं करनी। और चौथी बात बताई, तपस्या में विषय वासना की गंदगी से जीवन को गंदा नहीं करना। उसके आगे की बात बोली, तपस्या में आसक्ति से निवृत्त होना। तपस्या के अंदर जहां तक हो सके कसायों को टाटा बाय बाय करना। ये संकल्प जब साथ में लेकर के तप करते हैं तो आगमकार आगे की गाथा में 11वीं गाथा के अंदर एक शब्द दिया, मन इच्छिए चित्तो, कि मन की इच्छा, मन वांछित फल तपस्या से मिलता है। लेकिन तपस्या करने का तरीका, अब यदि उपवास भी किया हुआ है, झूठ भी बोल रहे हैं, उपवास के अंदर हिंसा भी कर रहे हैं, उपवास के अंदर छीना झपटी भी चल रही है, तो वही बात हो गई, घर का कचरा तो निकाल रहे हैं लेकिन खिड़की दरवाजे खुले रखे। और यही कारण है तपस्या भी बहुत होती है लेकिन वहीं के वहीं रह जाती है, क्योंकि वो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे। जो परमात्मा ने जो नियम दिए उसका फॉलो नहीं हो रहा है। और बहुत से लोग कि जितना मोबाइल, जितना टीवी साधारण दिनों में नहीं देखते, उतना उपवास के दिन देख लेते। अब एक तरफ तो उपवास किया हुआ और दूसरी तरफ इसीलिए तप प्रभावी नहीं हो पाता, तप प्रभावशाली नहीं बन पाता। और यही कारण है श्रावकों के लिए आगमकारों ने कहा कि श्रावक पोषद करे। पर्व तिथियों के अंदर विधान गया श्रावक पोषद करे, उपवास आदि का विधान नहीं दिया, क्योंकि केवल उपवास आदि बोलते तो बाकी सारी चीजों के अंदर उपवास तो हो गया लेकिन घर के अंदर है तो सारा वो झंझट चलता ही रहता है, और पोषद कर लिया तो सबसे निवृत्ति हो गई। तो पर्व तिथियों के अंदर इसीलिए ये पोषद का विधान, किन सारे झंझटों से अपने आप को अलग कर लिया। और इसके कारण से तपस्या पावरफुल हो जाती है। तो तपस्या को यदि पावरफुल बनाना है तो इन बातों का पहले ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तप बल है, तप ताकत है। ठाणांक सूत्र के अंदर 10 प्रकार का बल बताया। कि 5 इंद्रियों का बल, श्रोतेंद्रिय बल, चक्षु इंद्रिय बल आदि 5 इंद्रिय बल,
ज्ञान का बल, दर्शन का बल, चारित्र बल, वीर्य बल और तप का बल। तो तप भी ताकत है। और कितनी ताकत है? छठी गाथा के अंदर जिक्र हुआ कि तपस्या के अंदर कितनी ताकत है कि भव कोड़ी संचयम कम्मम तवस्या निज रिचई, कि करोड़ों भव के संचित कर्म तप से नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों भवों के कर्म तपस्या के माध्यम से खत्म हो जाते हैं। तो तप के अंदर ताकत बहुत ज्यादा है। लेकिन यदि सिस्टम सही हो, करने का तरीका सही, कि उपवास किया है, एकासन किया है, तो जहां तक हो सके बाकी सारे पाप कार्यों से अपने आप को अलग रखना है, जितना हो सके। और तप के अंदर जितना कम पाप रहेगा उतना ही तप की ताकत बढ़ेगी। तो तपस्या को पावरफुल बनाने का ये तरीका है। वरना एक तरफ तो तप का पचखान है, दूसरी तरफ संसार की बातें हो रही है। एक तरफ तो तेला किया हुआ है और दूसरी तरफ कषायों का सेवन हो रहा है। इससे तप की वास्तविक शक्ति का जीवन में अनुभव नहीं आ पाता है। इसलिए तप का यदि वास्तविक आनंद लेना हो तो जो बातें बताई उन बातों से परहेज रखो। और हर समस्या का समाधान यहां पर आगमकार कहते हैं तपस्या के अंदर है। बस शर्त सिर्फ इतनी, तपस्या विधि पूर्वक। और विधि पूर्वक की गई तपस्या मन इच्छित फल देती है। कल वैसे ही चेन्नई वाले आए हुए थे, चर्चा चल रही थी कि महाराज साहब पहले तपस्या तेले की होती थी तो भी देवता आ जाते थे, और अब इतनी बड़ी बड़ी तपस्या होती है लेकिन फिर भी तप का जो चमत्कार है वो दिखने में कम मिलता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि एक तरफ तपस्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ जीवन पाप में लगा हुआ। एक तरफ कचरा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ कचरा आ रहा है। भाई तपस्या करी, पुराने कर्मों की निर्जरा हो रही है, लेकिन पाप साथ साथ में कर रहे तो वापस कर्म आ रहे, हिसाब किताब बराबर हो जाता। तो यदि विधि पूर्वक हो तो तपस्या के अंदर अपरंपार ताकत है, अपरंपार बल है। और 12 तारीख को एकासन तपस्या करेंगे तो शुरुआत विधि पूर्वक। छोटी तपस्या है, चलो रसोई का काम, घर का काम करना मजबूरी है, दुकान जाना आपकी मजबूरी है, लेकिन बाद बाकी चीज़ों से हम अपने आप को अलग कर सकते हैं। कि झूठ नहीं बोलूँगा, छीना झपटी वाली बात नहीं करूँगा, विषय वासना से उपरत रहूँगा। ये चीज़ें तो हो सकती हैं और इसके साथ करते हैं तो तपस्या में बहुत आनंद आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 तारीख को सब ने एकासन तपस्या का मानस बनाना है, भावना बनानी है। और आगे 13, 14, 15 3 दिन पंचामृत विधान का पावन प्रसंग है।
मंगलमयी गाथाओं के माध्यम से इन पवित्र दिनों के अंदर जीवन को पवित्र बनाने का उपक्रम है। और टाइमिंग प्रातःकाल 7:30 से 8:15 होगा। जोड़े सहित आने का प्रयास करना है, और यदि प्रयास करने के बाद भी उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोग अकेले भी आ सकते हैं, इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन प्रयास करना है कि ऐसे पावन पवित्र दिनों के अंदर हम स्वयं कुछ करें, और यदि स्वयं करते हैं और स्वयं करके जो मिलता है उसका आनंद अलग होता है। और ये स्वयं इन दिनों के अंदर साधना करते हैं, इन दिनों के अंदर आराधना करते हैं, तो आगे का जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। और बहुत सी समस्याएं होती हैं, उनका भी समाधान सामने नज़दीक आ जाता है। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर आगम के गाथाओं के माध्यम से त्रिदिवसीय ये मंगलमय विधान यहाँ पर प्रारंभ होगा 13 तारीख से 15 तारीख तक। 14 तारीख को आप लोगों की दिवाली है, और 15 तारीख को भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक है। 16 तारीख को नया साल का प्रारंभ है, वीर निर्वाण नया लग रहा है। तो 16 तारीख को जो कार्यक्रम रहेगा वो प्रातःकाल 8 से 9 बजे तक रहेगा। वीर निर्वाण के अगले दिन 8 से 9 बजे तक वो कार्यक्रम रहेगा। और विशेष तौर पर उस दिन चर्चा चलेगी अनंत लब्धि के जो निधान हैं गौतम स्वामी की, और कैसे एक भक्त जो भगवान बनना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी भगवान बन गए। हनुमान कभी भगवान बनना नहीं चाहते थे, वो तो अपने आराध्य की पूजा करना चाहते थे। लेकिन वर्तमान के अंदर जितनी श्री राम की पूजा नहीं होती उससे ज्यादा हनुमान की पूजा होती है। और वर्तमान के अंदर जितने गौतम स्वामी के नाम की महिमा है कि हर प्रवचन में मंगल पाठ के बाद किसका नाम लेते हैं? गौतम स्वामी का। तो एक ऐसे इंसान की कहानी जो भगवान होना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी भगवान हो गया। और कैसे वो सब कुछ होता है, तो उस महापुरुष का, उस अमृत पुरुष का गुणगान 16 तारीख को रहेगा। 15 तारीख को वीर निर्वाण दिवस कि परमात्मा प्रभु महावीर उन्होंने कैसे निर्वाण को पाया, और उस समय उस अपापा नगरी के अंदर कैसा माहौल था। अपापा नगरी के समोसरण के अंदर कैसा वातावरण था। और यहां बैठे बैठे हजारों साल पहले घटी हुई घटना का एक अनुभूति के रूप में उसका एहसास करना है 15 तारीख। तो बहुत ये पावन पवित्र दिवस, और जो भी अभी इस भगवान के निर्वाण कल्याणक के साथ अभी तक अपने आप को नहीं जोड़ पाए हैं, प्रयास करो अपने अपने श्रीमान जी को साथ में लेकर के आने का। उनसे कहो कि सिर्फ धन से काम नहीं चलता है, धर्म भी चाहिए। धन की जरूरत है
बिना धन के काम नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं धन से भी ज्यादा धर्म की जरूरत भी होती है। और यदि ऐसा समय के अंदर यदि हम अपने परमात्मा को याद नहीं किया और जब मुश्किल खड़ी होगी तब भगवान को याद करेंगे, तो क्या भगवान सहयोग करेगा? जरा सोचिए। भगवान भी उन्हीं का सहाय करता है जो बिना कारण भी भगवान को याद करता है। इसलिए कहो अपने श्रीमानों से, इतने स्वार्थी मत बनो, इतने धन के पीछे मत भागो कि एक घंटा भी ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे दिनों के अंदर भी यदि हाय हाय करते रहे तो ये मानव जीवन मिला है, उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो प्रयास करना है, सबको जोड़ते हुए ये आगामी कुछ दिन निर्वाण कल्याण के बच्चे हैं, तो कम से कम इसमें तो आपके शूले संघ की पूरी उपस्थिति होनी ही चाहिए। माताएं बहनें लगातार आ रही हैं, लेकिन भाइयों की अगर धन के पीछे धर्म श्रद्धा का जिक्र चला था कि धर्म श्रद्धा जिसके जीवन में है वो धर्म को फर्स्ट, बाकी चीज़ों को बाद में रखता है। तो जरूर प्रयास करना है। आप लोग जुड़े हैं, दूसरों को भी जोड़ने का निमंत्रण दो, आमंत्रण दो। क्या पता आपका निमंत्रण वो स्वीकार करके यहाँ पर आ जाए। पुनः पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज का एकासन व्यासन जिन भी भाग्यशालियों के हैं, आज के एकासन व्यासन का पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साथी से एकासन व्यासन दस बनते पड़ी कमामी निंदा मी करिया त्यागो। आई मिल हो आई मिलम पचकामी अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मन सा वैसा कायसा दस बनते पड़ी कमामी निंदा मी करिया त्यागो। उपवास चौथम बत्तम पचकामी तिविहम पियारम अशनम खाइमन साइमन अनथन भूगेणम महत्रागारेण शव समय बत्यागारेण त्यागो। श्री चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अर्हंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि शाहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंद आनंद। संघ की तरफ से सूचना।